हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरा दिन है ना इसका। ओके। कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार अध्याय 5 श्लोक दूसरा दिन। हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्राह्मणों को भगवान को समझने के लिए स्वच्छता आदि नियमों का पालन करना चाहिए। सतोगुणी व्यक्ति भगवान को समझ पाता है, एटलीस्ट समझने की शुरुआत वहाँ से होती है। सो गो फॉरवर्ड। वो लाइट्स ऑन कर सकते हैं थोड़ा सा। जब कृष्ण कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ, तो हमें मूर्खतापूर्वक नहीं अपितु श्रद्धा और पूर्ण ज्ञान के साथ उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उस स्वीकृति को अपने दैनंदिन डेली जीवन में उतारना चाहिए। ब्राह्मण जन्म से उत्पन्न नहीं होता, अपितु शिक्षा अभ्यास तथा ज्ञान से उत्पन्न होता है। ये लाइन समझ में आ रही है? बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, तो पैदा हो जाने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन जाता है। उसकी शिक्षा उसके पिता व्यवस्था करते हैं, उपनयन संस्कार, बहुत सारे संस्कार, और फिर वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती, थ्योरी भी, और फिर उसका अभ्यास उसे करना पड़ता है। जो उसके गुरु हैं, जिस प्रकार से वह शुद्ध चित्त वाले हैं और उस कारण से उनकी दृष्टि है, उनको अनुभूति, वह उस व्यक्ति को भी अभ्यास करके प्राप्त करनी होगी। सिंपल वे में कहें, यू हैव टू अर्न योर रियलाइजेशन। ब्रह्मन इज अ रियलाइजेशन। अगर कहा जाए तो गॉड इज अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन। कोई कंसेप्ट नहीं है जिसको खाली बस डिस्कस किया जाए और उसकी अनुभूति ना की जाए। आर यू विद मी? ऐसा नहीं है कि केवल भगवान एक कंसेप्ट है जिसका डिस्कशन चलता रहे पार्लियामेंट में या जहाँ कहीं पे भी, और उसकी कोई अनुभूति नहीं हो। व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है और ज्ञान से उत्पन्न होता है। यह जन्म का नहीं अपितु गुण का प्रश्न है, जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण ने संकेत दिया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों तथा उनके नियत कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, लेकिन तुम जान लो कि मैं फिर भी ऐसा होने के कारण अकर्ता हूं। ऐसा होने का मतलब सृष्टा होने के बावजूद भी। मनुष्य में केवल ब्राह्मण के गुण हो यह पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे ब्राह्मण के समान कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के गुणों की परीक्षा कर्म से होती है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है।
ध्यान दिया आपने? यहां भगवान कह रहे हैं गुण कर्म विभागश। तो गुण है ब्राह्मण के, लेकिन व्यक्ति कैसे जाना जाएगा कि वो ब्राह्मण है? कर्म से भी। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये कर्म है गुरु, इसके द्वारा ब्राह्मण जीते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यजन याजन स्वयं यज्ञ करना, और याजन दूसरों से भी यज्ञ करवाना। ठीक। पठन पाठन स्वयं शास्त्र का अध्ययन करना, पढ़ना, और दूसरों को भी पढ़ाना। ये सबके लिए संभव नहीं होता है। ऐसे कह लो कि सबको सब लोग शास्त्र पढ़ा लेंगे, ऐसा होता नहीं है। पहली बात तो समझ लें, आपने ये देखा है कि लोग पढ़ते क्यों नहीं है? बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, उनसे कहो कि भाई न्यूज़ पढ़ लीजिए तो न्यूज़ पढ़ लेंगे, लेकिन गीता पढ़ने नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्या कारण है? पढ़ना नहीं जानते हैं। कोई कारण बता सकते हैं, एग्जैक्ट कारण कि क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? गुण के प्रभाव, मतलब रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण उसमें कोई रुचि नहीं होती। ऐसे हिंदी पढ़ना जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति क्रमशः अपने हृदय को शुद्ध किया है तो उसको अब इन्हीं शास्त्रों को पढ़ने में रुचि होगी। मेक सेंस? लेकिन यह पढ़ करके संतुष्ट नहीं हो जाता है व्यक्ति, उसको दूसरों को बताना भी चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप शास्त्र पढ़ रहे हैं और भगवान की कृपा से आपको समझ में आ रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें दूसरों को बताएं। और हम नहीं बताएंगे तो क्या दुर्गुण हमारे चित्त में उत्पन्न होगा? कोई बता सकते हैं? अहंकार भी कह सकते हैं, अहंकार भी है। और मैं कुछ और सुनना चाहता हूं, एनवी। एनवी, मात्सरता भगवत प्रेम का विरोधी है। मत्सर व्यक्ति भगवत प्रेमी, मात्सर्य से युक्त व्यक्ति भगवान का प्रेमी नहीं बन सकता है। लेकिन ब्राह्मण का हृदय उदार होता है, तो वो दूसरों को भी ज्ञान देना चाहता है। ओके, विल गो फॉरवर्ड। ये क्या है? ऐसे फोटो डाल दिए। यदि कोई योग्यता प्राप्त इंजीनियर हो लेकिन घर में बैठा रहे और कार्य ना करे तो उसका क्या महत्व? बड़ा स्पष्ट हो गया, ठीक है कि नहीं? इसी प्रकार जब तक मनुष्य ब्राह्मण के रूप में कर्म नहीं करता, तब तक उसके इस तरह कहने से कोई लाभ नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह परब्रह्म भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से लगकर ब्राह्मण के समान कर्म करे। बहुत अच्छी बात समझ रहे। काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि हमारा लड़का आईआईटी कानपुर से ये किया है, वो किया, या और भी पीएचडी किया, वो क्या अभी कर क्या रहा है? घर बैठा रोटी तोड़ रहा है। तो उसकी डिग्री की या उसकी उसकी क्या महत्व है? मान लो उसके पास ज्ञान भी है, वो 10 पॉइंटर रहा हो आईटी का, इसका क्या महत्व रहा? एग्जैक्टली वह शब्द हैगा कुछ भी नहीं। उसकी डिग्री का कोई महत्व नहीं। जब समाज के काम नहीं आ रही है, किसी काम नहीं आ रही, डिग्री का क्या मतलब है? और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बड़ा सुंदर बात प्रपात कर रहे हैं। बहुत से लोग जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, उनको ब्राह्मण का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बोलेंगे क्या, लड़की हमारी ब्राह्मण परिवार में ही ब्याही जाएगी, या लड़का भी ब्राह्मण से शादी करेगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उनसे पूछो कि क्या गुण और कर्म इस प्रकार के? हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी व्यापारी हैं, वो हैं क्या कहें, मिश्रा। तो उसके उन्होंने पूछा, भक्त जब भक्त डिवोटी बन गए तो कहा कि हम लोग तो ब्राह्मण है, तो हम लोग वैश्य वाला काम क्यों कर रहे हैं? तो उनके पिताजी का उसके उत्तर ही नहीं है। क्या करें, कैसे रोटी कमाएंगे? तो बड़ा अच्छा, ये कठिन भी बहुत है। देखिए, केवल दान पे रहकर जीवन भी बिताना, वो भी एक गृहस्थ के रूप में, बहुत कठिन है। ब्राह्मण का मतलब ये तो नहीं शादी नहीं करेगा, मतलब जैसा भगवान दे रहे हैं बस उसमें संतुष्ट रहना। यू हैव टू बी हाईली सेटिस्फाइड टू बी इन दैट सिचुएशन। बहुत कठिन है एक्चुअली, अगर आप विचार कीजिए तो। नहीं, और ध्यान देना होगा कि उसकी पत्नी भी इसी प्रकार की होगी। अब ये नहीं कि वो सोचे कि हमको हाई फाई कुछ कपड़ा घूमना है, नहीं कर सकते। दे आर बोथ सेटिस्फाइड इन दैट वे। कोई शायद मिला भी नहीं होगा आज तक आपको, ऐसा मिला है कोई? मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इस्कॉन में भी ऐसे कोई भक्त इस प्रकार के होंगे जो केवल ब्राह्मण कली, पूरी तरह ब्राह्मण कल में रह पाए। हो सकता है हो, लेकिन हम नहीं जान रहे हैं। ऐसे होंगे, ऐसे पता नहीं। पहला ही मन में विचार आएगा ना, कैसे जिएंगे, खाएंगे कैसे? हैं सार्वभौम प्रभु हैं। सार्वभौम प्रभु तो प्रचार ही करते हैं और तो कुछ करते नहीं। तो परिवार चल ही रहा है उनका। काफी स्ट्राइकिंग बात है। परम सत्य की सेवा किस तरह की जा सकती है?
यमेना नियमेन चा, ये समझ रहे हैं लिंक। ब्राह्मण होना ही केवल कर्तव्य नहीं उसका, उसको कर्म भगवान की सेवा करनी चाहिए। योग का अभ्यास अथवा परब्रह्म से सन्नद्ध होने की क्रिया यम तथा नियम पर आधारित है। यम का मतलब है कुछ नहीं करना और नियम का मतलब है कुछ करना। संयम के बिना नियमों का पालन संभव नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को विचारवान बनना चाहिए और अपने आप को शुद्ध बनाना चाहिए। यदि कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है तो उसे स्कूल जाना पड़ता है, उस स्कूल के नियमों का पालन करना होता है और पढ़ाई में कुछ कष्ट उठाना होता है, तभी वह क्रमशः सफल हो पाता है। यदि वह दिन भर सड़कों पर खेलता रहे तो फिर किस तरह की वह आशा कर सकता है। इस पर मैं एक विचार आज कर रहा था कि देखिए, हर समय उत्साह वर्तमान के अनुभव पर निर्भर नहीं करता है। डू यू एग्री? समझ आ गया प्रभुपाद जी क्या क्या कह रहे हैं? इस जीवन में आप देखेंगे, भौतिकतावादी जीवन में भी देखेंगे कि हमारा उत्साह इस पर निर्भर नहीं करता कि अभी क्या अनुभव हो रहा है। हम भविष्य की उज्ज्वलता को देख करके उत्साहित होते हैं। समझ में आ रहा है? अरे हर महीने करते हैं कि नहीं करते हैं? कब आती सैलरी आपकी बताइएगा, बताएंगे तो नहीं आप, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली लास्ट एग्जैक्ट डे नहीं बता रहे अभी होता भी नहीं है। मान लो 1 तारीख, 31 तारीख, जैसे भी वो 31 पे नजर रख करके काम हो रहा है उत्साह से, है कि नहीं? सभी लोग ऐसा करते हैं। बिना सैलरी के व्यक्ति कौन, किसी को उत्साह होने ही वाला नहीं है। तो अगर हमारी दृष्टि भगवत धाम प्राप्ति के लिए है तो व्यक्ति उत्साहित रहेगा भक्ति करने के लिए, लेकिन दृष्टि होगी कैसे, ये सोचने वाली बात। दृष्टि तो बार बार श्रवण के द्वारा फिक्स होगी, नहीं मुझे भगवान के पास जाना है, तब तो व्यक्ति उत्साहित होगा जब करने के लिए, उसे करने के लिए। और नहीं तो देखिए कोई उत्साह लोग नहीं, बहुत से लोग, क्या प्राय सभी लोग उत्साहित नहीं है भक्तों को छोड़ दें अगर तो। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है कि उत्साह होने का अर्थ यह नहीं है कि हमको अभी रुचि मिल रही हो, आगे का लाभ देख करके व्यक्ति बहुत उत्साहित रहता है और तभी स्वयं भी करेगा कि भाई यहां कुछ चीजों को छोड़ रहा हूं तब तो आगे प्राप्त करूंगा कुछ। एक भक्त हैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, बता रहे थे, उनका नाम नहीं बताए, तो उनको वो संत बोल रहे थे कि देखो मैं इस जगत में भोग छोड़ रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ मतलब इसको कुछ पाने के लिए ये भोग छोड़ रहा हूं। अगर भजन करूंगा और भोगों को, भजन के बाद भोग तो मिलते ही हैं, ऑफरिंग आ जाती है अपने आप, तो वो ऑफर को छोड़ेंगे तब आगे की सृष्टि, आगे की जो उच्चतर चीजें वो प्राप्त होंगी। ये भगवान स्वयं 11वें स्कंद में कहते हैं कि योगी भगवान पे ध्यान करता है तो सिद्धियां अपने आप आने लगती हैं, लेकिन उधर सिद्धियों के प्रति जब वो अनमनस्क रहेगा, वो तो इंडिफरेंट रहेगा, तब उसको आगे की गति प्राप्त होगी, और उसमें उलझ गया तो वह दिक्कत हो जाएगी। काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं। क्या बोल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई। अतएव सुखदेव गोस्वामी जिस विधि का वर्णन कर रहे हैं उसकी पहली आवश्यकता है तपस्या। भले ही तपस्या तथा ब्रह्मचर्य शायद कष्टप्रद लगे, क्योंकि हम प्रतिबंधित नहीं होना चाहते, क्योंकि जो ही हम नियमित बन जाते हैं त्यों ही पहले जो कष्टप्रद लग रहा था वह वास्तव में कष्टप्रद नहीं रह जाता। हाँ क्या बोला, ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? जो ही हम नियमित बन जाते हैं त्यों ही पहले जो कष्टप्रद लग रहा था वह वास्तव में कष्टप्रद नहीं लगा। अच्छा ये कहा जाए कि हाँ ठीक है, तपस्या का मतलब है नियम, तो नियम शुरुआत में कड़वे लग रहे थे, बाद में अच्छे लगने जाते हैं, ऐसा ही अर्थ है मेरे ख्याल से। हाँ यही बात बोल रहे हैं कि आप शुरुआत में कड़वा लग रहा है लेकिन बाद में वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अब मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ, जो भी थोड़ा ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं उसके हमारे शरीर में कुछ कम, मतलब थकान सी लगती है। वैसे आज मैं 4:15 पे उठा, हमको बहुत खराब लगा, दर्द पे इतना गुस्सा आ रहा था लेकिन क्या ना बर्मन क्यों दवा खिला रहा है, मेरा एग्जॉस्ट हो रहा है। लेकिन मैं देखा से कल तो मैं मंगल आरती ही नहीं जा पाया, मुझे बहुत खराब लग रहा था, बहुत खराब लगा ये क्या है ये। जैसे आप रोज मंगल आरती जाते हो तो आप कुछ लगेगा नहीं, नॉर्मल है, लेकिन किसी दिन नहीं जा पाए तब आप देखिए कितना कितना खराब लगता है। प्रारंभ में व्यक्ति को जरूर लगता है कि भाई हम जैसे क्यों इतना बोल रहे हैं मंगल आरती रोज जाने के लिए, जब करने के लिए, लेकिन एक बार अगर नियमित रूप से जब करने लगता है तो बहुत खराब लगता है उस व्यक्ति को। ये बहुत अच्छा बोल रहे थे कि when devotees fall sick then they understand how much taste they have for Krishna consciousness already जब बीमार पड़ जाते हैं तब समझ में आता है कि कितनी रुचि पहले से ही है। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, धीर तथा अधीर। जब कोई उत्तेजना होते हुए भी, ध्यान से सुनिए बड़ी सुंदर बात है,
जब कोई उत्तेजना होते हुए भी या मानसिक क्षोभ का कारण उत्पन्न होने पर भी अपनी स्थिति में सुदृढ़ रहता है, वह धीर कहलाता है। बड़ा सुंदर बात यहाँ पे बोली जा रही। देखिए यहाँ पे प्राय व्यक्ति सोचेगा कि जो ब्रह्मचारी है या सन्यासी हैं, ये जो एटिस ड्रेस से धीर लगते हैं, तो उनके शरीर में या मन में कोई क्षोभ नहीं होता है। ये बात नहीं है। क्षोभ सबके हृदय में, शरीर जब तक है। प्राक शरीर विमोक्षणात्। कोई कहे कि काम कब तक परेशान करेगा, तो अब ठाकुर जी बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने के पहले तक। लेकिन वह उस पर कार्य नहीं करते, ये बात यहाँ पे मुख्य बात। सहन विषहेत धीर, धीर मतलब हर भोग की इच्छा जो उत्पन्न हो रही है, या कहीं मान लीजिए अपमान हो रहा है, तो अब उसका प्रतिकार करने में या उसके अनुकूल चलने में जीवन बिताने वाला व्यक्ति धीर नहीं हो सकता है। मान लीजिए अभी मेरी इच्छा है कि गोलगप्पे खाने हैं, जस्ट मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ तब तक शायद याद भी आ जाता हो। अब मैं तुरंत गोलगप्पे की अन्वेषण मतलब खोज में निकल जाऊंगा, तो रह जाएगी ना मेरे कुछ क्लास की तैयारी करने, कुछ करने, तो हो गया ना खत्म। अब गोलगप्पे की जगह आप कुछ भी लगा दीजिए, समझ गए? कुछ भी भोग आप सोच लें, जो मन में इच्छा आई हो उसके पीछे दौड़ पड़े, तो फिर बताइए भजन कैसे करेंगे, भक्ति कैसे कर पाएंगे? इज इट नॉट? और जहां किसी ने मान लीजिए मान अपमान कर दिया, अब उसी का रोना में लग गए, तो उतना समय तो जाप में उसका कट गया कि नहीं, उतना समय भागवत का कट गया कि नहीं। मैं एक बात अभी बिल्कुल भूल गया था, इसमें आई थी बात अभ्यास की। कल मुझे अभ्यास का फर्क पड़ा। कल मेरे लिए बहुत भारी हुआ आज की क्लास तैयार करने में। जस्ट सो डिफिकल्ट। 8 दिन से भागवत हम उस तरह से नहीं पढ़े से हम पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था हम कोई दूसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं। जस्ट मुझे मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था कौन सा लिंक कहाँ क्या। इट वाज, तब मैं सोच रहा था जो लोग कभी नहीं पढ़ते भागवत, उनकी क्या गति होती हो, क्या समझ पाते होंगे उस प्रकार से। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं जस्ट आई वाज लाइक फुल्ली, नींद नहीं आ रही थी, वाज फ्रेश कंप्लीटली। लेकिन अब समझ रहे 8 दिन से हम सेमिनार दे जा रहे हैं, वो भी कुछ कृष्ण कथा ही है, लेकिन एग्जैक्ट हम भागवत नहीं पढ़ा रहे हैं। तो एकदम से मैं देख रहा था कि चेतना कोई दूषित नहीं है, लेकिन जस्ट उसको वो जो ना, वो जो पकड़ होती है ना उस, हाँ, लिंक और उसकी जो विषय की पकड़ होती है वो छूट जाती है। आप देखना, आप भी शायद किसी को याद, शायद ही किसी को याद होगा कि हम कहाँ थे, है कि नहीं? आप देख रहे थे कितना कठिन हो रहा था उस वक्त, कितना फ्लो में आसान होता है। ये बहुत बड़ी मेरे को शिक्षा प्राप्त हुई कि भाई देखो, रोज का भजन हमें काम आ रहा है। जरा सा भी ड्रॉप करेंगे ना 4-5 दिन 8 दिन के लिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चैंट हरे कृष्ण मंत्र। देखना वो 16 माला करना ही भारी हो जाएगा। बहुत बड़ी शिक्षा मुझे प्राप्त है। भगवान से प्रार्थना है कोई ऐसी बीमारी ना दे भाई हमको कि इस प्रकार का ब्रेक हो जाए। बहुत वॉज वेरी फियरफुल। मैंने कहा और कोई और सेमिनार नहीं, बस यही सेमिनार, भागवत सेमिनार, कुछ नहीं। जस्ट सो अमेजिंग कि ऐसे फ्लो होता था मेरे पास बड़ा इजीली। फिर धीरे धीरे हम अपने मन को समेटे, यहाँ पे समझ पाए। बात अभ्यास पे छूट गई थी। रोज अभ्यास करना है भक्ति का, रोज जप करना है, रोज श्रीमद् भागवत पढ़ना है, तब समझ में आती बात। यानी यहाँ वापस इस पॉइंट पे हम आ रहे हैं, धीर व्यक्ति। फिर हमको ये बहुत अच्छी बात लग रही, धीर व्यक्ति के भी चित्त में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर बात को, हर इच्छा को पूर्ण करने में लगता है। क्या श्लोक है? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। समुद्र में बहुत सारी नदियां भूम बूम भू करके गिरती रहती हैं, लेकिन अब समुद्र आप देखेंगे ना तो एक मिनट ऊपर जाता है, ना एक क्षण में बिल्कुल नीचे जाता, कुछ भी नहीं, वैसे स्थिर रहता है। उसी प्रकार से पूर्वगत कर्मों के अनुसार बहुत सारी इच्छाएं आती रहती जाती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन इच्छाओं को पूर्ण, उनसे प्रभावित नहीं होता, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। और कोई कहे कि हर इच्छा को पूर्ण करने लग जाए जो उसकी मन की उपज है, जो उसकी मन की उपज है, तो वह तो उसे कहेंगे काम कामी। वह अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के चक्कर में वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी शांत नहीं हो सकता। इट्स अ फैक्ट। धीर का उदाहरण संस्कृत के महान कवि कालिदास पंडित ने अपनी कृति कुमार संभव में दिया है, जो भगवान शिव जी से संबंधित है। और एक और बात इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, धीर का फायदा, धीर शब्द आपने कहाँ कहाँ सुना है? भगवत गीता में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। तो देही है, हम देही हैं, हम देह नहीं है, और देह के परिवर्तन हो रहे हैं, तो इससे कौन पर प्रभावित नहीं होगा? धीर। नहीं तो आप देखेंगे कि जो अपनी इंद्रियों को सीमित नहीं करते, कितना भी आप समझा लीजिए,
कि भाई तुम जिसको पिता कह रहे थे या माँ कह रहे थे, जो कह रहे थे शरीर छोड़ के चला गया, उसको तुमने कभी देखा ही नहीं, वो फिर भी रोता ही रहेगा। वो कारण क्या है? उसकी चेतना शुद्ध नहीं हुई है, वो धीर नहीं रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि दुख बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, दुख हम अंदर से ही निर्माण कर ले रहे हैं अज्ञान के कारण। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम लाइक दिस। बहुत बड़ा फायदा है धीर होने का। आप अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान भी हो जाएंगे। आप देखिएगा, इंद्रिय संयम करने से यू बिकम मोर थॉटफुल, मननशीलता बढ़ जाती है, बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब देवतागण असुरों से लड़कर हारने लगे तो उन्होंने निश्चय किया कि उनकी रक्षा शिवजी के वीर से उत्पन्न सेनानायक द्वारा ही संभव है। लेकिन शिवजी उस समय ध्यान मग्न थे, अतएव उनका वीर प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन था। अतएव उन्होंने उनके पास एक तरुण बाला पार्वती को भेजा, जो उनके समक्ष उपस्थित होकर उनके लिंग की पूजा करने लगी। यद्यपि वह बाला शिवजी के समक्ष बैठी थी और उनके लिंग का स्पर्श कर रही थी, किंतु वे ध्यान में स्थिर रहे। कालिदास कहते हैं ये धीर का उदाहरण है, क्योंकि तरुणी बाला द्वारा उनका लिंग स्पर्श करने पर भी शिवजी अविचलित रहे। इसी प्रकार किसी ने हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए उसके पास एक तरुण वेश्या भेजी। जब उसने उनसे संभोग करने के लिए प्रार्थना की तो हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम्हारा प्रस्ताव अति उत्तम है, लेकिन वो उनसे धोखाबाजी कर रहे थे। कृपया बैठ जाओ और मुझे अपना जप समाप्त कर लेने दो, तब हम आनंद लेंगे। इस तरह सुबह हो गई और वह वैश्या अधीर हो उठी। लेकिन हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मुझे अत्यंत खेद है कि मेरा जप पूरा नहीं हो पाया, आज रात पुनः आना। इस तरह वह वैश्या 3 रात लगातार आती रही और तीसरी रात वह उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने अपनी भूल स्वीकार की और उनसे अनुनय विनय किया, मैंने आपके शत्रु के बहकावे में आकर यह कर्म किया, कृपया मुझे क्षमा करें। तब हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें 3 दिनों तक यहां आने की अनुमति इसलिए दी जिससे तुम बदलकर भक्त बन जाओ। अब यह जप माला लो और लग जाओ जप में, मैं ये स्थान छोड़ रहा हूं। यह धीर का एक अन्य उदाहरण है, जिसमें उन्हें अपनी देह, अपनी वाणी तथा बुद्धि पर नियंत्रण है। जो मनुष्य धीर है और वास्तव में धर्म को जानता है, वह अपने शरीर, वचन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रखता है। अब एक आप इस पूरे विषय पे आप विचार करें कि विषय ये था कि हम कृष्ण भावना में स्थिर कैसे रहें। तो आप देखेंगे पूरे अध्याय को ओवरव्यू पकड़ेंगे तो प्रभुपाद ने डेवलप कैसे किया। भोग, भौतिकतावादी लोग क्या करते रहते हैं, भोग त्याग में फंसे रहते हैं और व्यक्ति को ब्राह्मण बनना पड़ता है, ब्राह्मण के गुण उत्पन्न करने पड़ते हैं ताकि वो भगवान को समझे, और कर्म भी करने पड़ते हैं। ये बात समझ में आई। अब ये प्रभुपाद अचानक धीर और अधीर की बात क्यों करने लगे? देखिए, धीर का मतलब ही है क्या, विषय क्या है हमारा, कृष्ण भावना में हम कैसे स्थिर रहें। अग्रीड। तो धीर का मतलब ही हुआ कि वह इंद्रियों को संयमित करेगा, और इंद्रियों को संयमित व्यक्ति अगर करेगा तो वह कृष्ण भावना में स्थिर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? या आप सभी लोगों को अनुभव होगा, स्पेशली जो नए लोग हैं, नए से मतलब नई उम्र के लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी लोगों की बात करें, हम लोग नई उम्र से, जवानी से पकड़े हैं कृष्ण भावना को। स्वाभाविक सी बात है, 21-22 साल में आप कृष्ण भावना को पकड़े हैं तो इंद्रियां बहुत प्रबल होती है। तो अब ऐसा नहीं है कि भक्ति करते हुए इंद्रियां तुरंत संयमित हो जाती हैं। आपको यस बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, लेकिन यह आपने अनुभव किया होगा कि जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते हैं तो भक्ति में उत्साह कम होने लग जाता है। हैव यू एग्रीड? इस पे तो आप देखेंगे, और आप देखेंगे जैसे इंद्रियों को आप संयमित करना शुरू करते हैं, भक्ति का उत्साह बढ़ने लगता है। आप महसूस करते हो, या आपके हृदय में विश्वास आने लगता है कि मैं भगवान के पास जा सकता हूँ, शायद इसी जन्म में जा सकता हूँ। और जब हम रिलीज करने लग जाते हैं अपनी इंद्रियों के वेगों को, तो लगता है मी नो नॉट मी, नॉट इन दिस लाइफ, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे। आई थिंक जो लोग भी साधना कर रहे हैं उस बात को समझते हैं। इट कैन बी इवन लिटिल बिट लाइक ईटिंग अ नॉन ऑफर्ड समोसा, समथिंग लाइक दैट। नहीं, आपसे करते नहीं हो, लेकिन मान लो कभी किया हो। मुझे याद है 2007 में मैंने छोले भटूरे खाए थे होटल में। इतने खराब बने, बाद में बोला धर्म भी नष्ट हुआ, स्वाद भी नहीं मिला। उसके बाद से कभी होटल में नहीं खाया। लेकिन ये देखा जाता है कि जब हम अपनी इंद्रियों को सीमित करते हैं, क्या सब भक्त लोग समझते हैं इसको? मान लो आप बोले से बहुत छोटे छोटे फॉल डाउन होते हैं, जैसे यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स हाफ पैंट नहीं, 1 मिनट वाले शॉर्ट्स बोलते हैं ना, यूट्यूब पे कोई शॉर्ट देख रहा है या जस्ट कैजुअल चीज़ें देख रहे हैं, मैं आईडी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जस्ट कैजुअल कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अरे मेरी भागवत सुनने की रुचि कैसे कम हो रही है।
दिस इज वेरी नाइस। आप समझ पा रहे हैं इस विषय को, कैसे हम स्थिर रह सकते हैं जितना इंद्रिय संयम करेंगे। और ये हमारे, हम ही देखें, हम अपने इंद्रिय को देख सकते हैं, हम देख सकते हैं और भगवान देख सकते हैं। तो ये हमने सूत्र सीखा। सब लोग को सूत्र समझ में आ रहा है? जितना हम इंद्रिय संयम करेंगे, और उसमें भी ध्यान दीजिएगा, उसमें भी वाणी, वाणी के दो कार्य हैं, जीभ से बोलते हैं, जीभ से खाते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, ये 6 वेग हैं। तो वाणी के वेग को सीमित करते हैं तो उससे क्या सीमित हो जाएगा? मन का वेग और क्रोध का वेग। और वाणी मतलब बोलना, कर्मेंद्रिय। और ज्ञानेंद्रिय के रूप में जिह्वा है, रसना। ये सब बातें समझ में आ रही सबको? जूम पे जिह्वा इज रसना, ज्ञानेंद्रिय। तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो उदर का वेग और उपस्थ यानी जननेंद्रिय का वेग सहन कर लेता है। तो अब फिर मुझे बात फिर मनन कीजिए, ध्यान दीजिए। धीर व्यक्ति को भी ये वेग सताते हैं। और वेग का अर्थ समझते हैं? वेग का अर्थ समझते हैं? वेग का अर्थ ऐसा नहीं होता ऐसे मान ली दीवार को मैं धक्का लगा रहा हूं, ऐसे नहीं होता है, एकदम से आता है। जिन्होंने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी होगी समझते हैं, फोर्स एंड इम्पल्स। तो वो इम्पल्स की तरह आते हैं। वो ऐसा नहीं कि हमेशा व्यक्ति काम से प्रभावित रहता है या हमेशा क्रोध से प्रभावित रहता है। और आप देखेंगे हृदय में ऐसे ऊपर उठता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब कल भक्त लोग कीर्तन चल रहा था, अब एक भक्त ने मस्ती करी कि नहीं हमको वही मृदंग बजाना है, तो हमारे रामकृष्ण प्रभु उसको मृदंग दे दिए, उसका नाम नहीं दिया, जो भी है। हाँ, अब बीच में जब कीर्तन डिस्टर्ब हुआ तो आप, मैं उनको बता रहा था रामकृष्ण को, मुझे इतना गुस्सा आया था उसमें। आई कुड सी हाउ कि मेरा गुस्सा जो है ना हृदय में ऐसे ऊपर उठ रहा हो, लेकिन बस मैं ऐसे आंखें बंद करके मैं कीर्तन करता रहा। यही तरीका है। अगर मैं उसमें कीर्तन रोक करके गुस्सा करना शुरू कर देता तो गुस्सा और बढ़ जाता। हमारे गुरुजन बड़ा अच्छा कहते हैं, तब मत डांटो जब तुम गुस्से में हो। मैंने कहा व्हाट इज दिस, तब क्या मजा आएगा। लेकिन ये हमको ऐसा नहीं कि आपको बोल रहा हूं तो मेरे को नहीं, सबको टेस्ट आएगा। आप अभी चीज देख पा रहे हो, क्रोध जब आता है, आप देख रहे हैं ऐसे ऊपर की ओर कुछ उठता हुआ महसूस होता है। हैव यू फेल्ट लाइक दैट? एकदम से क्रोध आना शुरू हो जाता है। उस समय व्यक्ति को उस स्थान से हट जाना चाहिए। हम थोड़ी बात यहाँ उपदेश अमृत की कर लेते हैं। वाणी को संयमित कर लेंगे तो हम कितने पापों से बच जाएंगे, कितने अपराधों से बच जाएंगे। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि आज किसी की निंदा नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए मान लीजिए क्रोध आया तो वेग आया ना, अब हम चुप रह गए तो कुछ समय के बाद वो शांत हो जाता है। अब शाम सुबह मैं इनसे हंस रहा था, इज इट नॉट, गुस्से में तो नहीं बोल रहा था। उस टाइम अगर मैं बोल देता तो पक्का बात है कि डांट पड़ती। देखिए बहुत बार संबंध भी खराब हो जाता है उससे। बहुत अच्छी बात एक भक्त बोल रहे थे, एक मैंने पढ़ा था, बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स बिकॉज दे मे बी फॉरगिवन बट नॉट फॉरगॉटन। ये ऐसा नहीं, देखिए मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ, एक फ्रेंड की तरह से बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं इसमें एकदम परफेक्ट हो गया हूँ। लेकिन इन वेगों को सहन कर लेने वाला व्यक्ति ही वास्तविक रूप से प्रचार कर सकते हैं। पृथ्वी में शिष्या इट्स नॉट, देखिए जब ये बोला जा रहा है कि इन 6 वेगों को सहन करने वाला पूरे पृथ्वी पे शिष्य ग्रहण कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन कार्य होगा। आप जानते हैं कि मुचकुंद महाराज का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, पूरी दुनिया को, खुद बोले पूरी दुनिया को जीते हुए थे, वो खुद बोल रहे हैं मैं पूरी दुनिया को जीता हुआ था, लेकिन जब लौट के आता तो रानी के सामने घुटने टेक देता था। खुद बोल रहे हैं इस बात को। और किसके सामने बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के सामने बोल रहे हैं। सब जगह से हार जीत लेता है व्यक्ति, अपनी इंद्रियों से हार जाता है। दिस इज वेरी, बारंबार ये बात बोली जा रही है, याद रखिए जितना इंद्रिय संयम करेंगे यू बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, मोर एंड मोर पावरफुल। और आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में प्रकाशित होने लगता है। ऐसा नहीं कि गुरु जी बस यहाँ से कोई हाथ से कुछ प्रकाश निकाल देंगे और दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। वो जो बता रहे हैं, जो उनकी आज्ञा है, उसको पालन करने से हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है। मेक सेंस टू यू? तो ये हम सूत्र समझ गए। सारा सूत्र क्या है? जितना इंद्रिय संयम करेंगे उतना ही भक्ति में हम स्थिर हो जाएंगे। और क्लियरली आप जानते हैं, प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट पूछ सकते हैं, व्हाई देयर इज नो डिटर्मिनेशन फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सेक्स लाइफ। उसी कारण से व्यक्ति का एक डिटर्मिनेशन नहीं रहता कि मैं रोज भजन करूं, भक्ति करूं। ये इसलिए मरा रहता है, वो बिल्कुल मृत प्राय रह जाता है। तो सभी भक्त हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी व्यक्ति, अगर व्यक्ति भक्ति में प्रगति करना चाहता है और चाहता है कि हम एटलीस्ट पूरा प्रयास करें कि हम ये आखिरी जीवन बना दें,
उसको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, चाहिए, अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। और आप इसको देखेंगे कि हाँ भाई वाह, वाकई मेरा उत्साह बढ़ रहा है भक्ति में। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, लाइक जैसे ही इंद्रिय संयम करते हैं, समथिंग हैपनिंग, वी बिकम वेरी, वी फील एंथुज्ड फॉर भक्ति, है कि नहीं? ओके, सो विल फिनिश आवर डिस्कशन। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइन फाइन, नो जोक्स। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे रुकते हैं। श्रील प्रभु, कुछ प्रश्न तो है नहीं? चैप्टर समाप्त। श्रील प्रभुपाद की जय।